जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या छोड़कर वनवास की ओर चलते हैं और फिर अपने मंत्री सुमंत से कहते हैं कि रथ को ऐसे घुमाओ कि किसी को पता ही ना चले हम किस दिशा में गए हैं। और फिर अपने मित्र निषाद राज से मिलते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस को। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारा। निषाद राज गुह ने बताया, हे स्वामी, आपके चरण कमलों के दर्शन मात्र से सब कुशल मंगल है। आज मैं भाग्यवान लोगों में गिने जाने योग्य हूँ। हे देव, ये धन भूमि घर सब आपका ही है। मैं तो परिवार सहित आपका दास हूँ। कृपा करहि पुर धारई पाऊ, थापहि जन सब लोग सिहाऊ। कहो सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन है पितु आयुष आना। हे स्वामी, कृपा करके श्रृंगेरपुर में पधारिए और मुझे अपना भक्त बनाइए, जिससे सब लोग प्रसन्न होकर मेरे भाग्य की प्रशंसा करें। श्री राम ने कहा, हे सखा, तुम्हारी बात तो सत्य है, परंतु मुझे पिताश्री की कुछ और ही आज्ञा है। बरस 410 बासु बन, मुनि व्रत बेसु आहार। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गोहि बहु दुख भार। मुझे मुनियों की तरह नियम वेश और आहार करते हुए 14 वर्ष तक वनों में रहना है। इस कारण गांव में जाना मेरे लिए उचित नहीं है। यह सुनकर निषाद राज गुह को बहुत दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कही स प्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मात कहूँ सखी कैसे, जिन पठई बन बालक ऐसे। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के रूप को देखकर गांव के सभी नर नारी कहने लगे, हे सखी, ये कैसे माता पिता हैं जिन्होंने ऐसे बालकों को वन में भेज दिया है। एक कही भल भूपति कीना, लोयन लाहू हमई विधि दीना। तब निषादपति उर अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। कोई कहने लगा, राजा ने अच्छा किया, जिसके कारण ईश्वर ने हमें भी नेत्रों से देखने का फल दिया। उसी समय निषाद राज ने मन में कहा कि एक शीशम के वृक्ष को ही इनके निवास के लिए सही करना चाहिए। लै रघुनाथ ही ठाउर दिखावा, कहु राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जोहारु घर आए, रघुबर संध्या करण सिधाए। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को वहाँ ले जाकर वो शीशम का वृक्ष दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने उस स्थान को सब प्रकार से ठीक बताया। गांव के लोग श्री राम से मिलके अपने अपने घर चले गए और श्री राम जी संध्या करने लगे। गुह सवारी सांथरी डसाई, कुस कुशिल में मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मृधुर मधुर जानी, दोना भरी भरी राखस पानी। इधर गुह ने कुश और कोमल पत्तों की सहायता से उनके लिए बिछौने तैयार करके बिछा दिए और पवित्र मीठे फल और मूल चुनकर दोने में भरकर वहाँ रख दिए। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई। शयन कीन्ह रघुवंश मुनि, पाए पलोटत भाई। सीता जी सुमंत और भाई लक्ष्मण के साथ कंदमूल फल खाकर श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सच वही सोवन मृदुवानी। कछुक दूर सजुबान सरासन, जागन लगे बैठ बिरासन। प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोया हुआ जानकर लक्ष्मण जी उठे और मंत्री सुमंत को कोमल वाणी में सोने के लिए कहा और खुद वहाँ से कुछ दूरी पर धनुष बाण तान कर वीरासन में बैठकर पहरा देने लगे। गुहू बुलाई पहरू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आप लखन पही बैठे हो जाई, कटी भाथी सर चाप चढ़ाई। गुह ने अपने विश्वास पात्र पहरे पर बड़ी प्रीति से जगह जगह अपने पहरेदार खड़ा कर दिए। स्वयं गुह कमर में तरकस बांधकर और धनुष पर बांध चढ़ाकर
लक्ष्मण जी के पास बैठ गए। सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जल लोचन बही, बचन सब प्रेम लखन सन कही। निषाद राजगु को श्री रामचंद्र जी को इस प्रकार सोते देखकर बहुत ही प्रेम हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, भूपति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदन न पट तर पावा। मणि में रचित चारु चौबारे, जन रतिपति निज हाथ सवारे। हे लक्ष्मण, आप लोगों का राजमहल तो कितना सुंदर होगा, उसके सामने इंद्र का महल भी तुच्छ है। परंतु ये कामदेव ने मानो जैसे तुम्हारे महल को अपने हाथों से ही सजाया है। सुचि सुविचित्र सुभोग में, सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजू मणि दीप जह, सब विधि सकल सुपास। वह राजभवन बड़ा ही पवित्र होगा, सुंदर फूलों से सुगंधित होगा और वहाँ पर सब प्रकार के आराम होंगे। तेसिए राम सांथरी सोए, श्रमित बसन बिन जाहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरबासी, सखा सुशील दास रदासी। वहीं सीता जी और श्री रामचंद्र जी आज थक कर बिना बिछोने के कुश और पत्तों की सेज पर सो रहे हैं। उन्हें इन आँखों से देखा नहीं जाता। माता पिता, नगरवासी, मित्र, दास दासियाँ, जोग वही जिन्हें प्राण की नाई। मही सोवत तेई राम गोसाई, पिता जनक जग विदित प्रभाओ। ससुर सुरेश सखा रघुराओ। जिन श्री रामचंद्र जी की रक्षा वे अपने प्राणों से भी अधिक करते हैं, वही श्री रामचंद्र जी आज भूमि पर सो रहे हैं। सीता जी, जिनके पिता जनक जी, जिनका प्रभाव सारे संसार में फैला हुआ है, जिनके ससुर दशरथ हैं, जो इंद्र के मित्र हैं। रामचंद्रपति सोबै देही, सोवत मही विधि बाम न केही। सिया रघुबीर की कानन जोगू, कर्म प्रधान सत्य कह लोगू। और श्री रामचंद्र जी जिनके पति हैं, ऐसी जानकी जी पृथ्वी पर सो रही हैं। विधाता किसके विपरीत नहीं होता। क्या सीताराम वन में भेजने योग्य हैं? लोगों का ये कहना सच ही है कि कर्म ही प्रधान होता है। कि कई नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पनु कीन्ह। जहि रघुनंदन जानकी ही, सुख अवसर दुख दीन है। मंदबुद्धि के कई ने बड़ी कुटिलता की, जिसने श्री रामचंद्र जी और सीता जी को सुख के समय पर दुख दिया। भई दिन कर कुल बुटिप कुठारी, कुमति कीन्ह सब विषम दुखारी। भयो विषादु निषाद ही भारी, राम सिय मही सैन निहारी। सूर्यवंश रूपी वृक्ष को काटने के लिए क्या कई कुल्हाड़ी बन गई। उस दुर्बुद्धि ने सारे जगत को दुखी कर दिया। श्री राम जी और सीता जी को पृथ्वी पर शयन करते देखकर निषाद को बहुत दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस पर लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति रस से युक्त मधुर वाणी में बोले, हे भाई, कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं होता। सबको अपने कर्म फलों को भोगना पड़ता है। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। जन्म मरण जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अर कालू। संयोग वियोग, अच्छा बुरा, मित्र शत्रु, ये सब भ्रम रूपी अज्ञान के फंदे हैं। जन्म से मृत्यु तक जितने संसार के जाल हैं, संपत्ति विपत्ति कर्म और काल। धरनी धाम धनुपुर परिवारू, सरग नरक जह लगी व्यवहारू। देखई सुनई गुनई मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। धरती, घर द्वार, संपत्ति, गांव, परिवार, स्वर्ग, नरक, जहाँ तक ये व्यवहार है, जो देखे सुने और मन में माने जाते हैं, ये सब मोह माया है, परमार्थ नहीं है। सपने होई भिखारी नृप, रंक नाकपति होई। जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय होई।
जैसे सपने में कोई भिखारी राजा हो जाए, कोई कंगाल इंद्र बन जाए, परंतु जागने पर कोई लाभ हानि नहीं है। ठीक उसी प्रकार जीव के लिए संसार भी स्वप्न की अवस्था है। अस विचार नहीं कीजस रोसु, काहू बाध न देई दोसु, मोह निशा सब सोभ निहारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा। ऐसा सोचकर क्रोध नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को अकारण दोष देना चाहिए। सब लोग मोहरूपी रात्रि में सोते हैं और उसी में अनेक प्रकार के सपने देखते हैं। यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानई तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी यात्री में योगी जन जागते हैं। जो परमार्थ की ओर ध्यान लगाता है वो संसार की माया से अलग रहता है। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा प्रेम परमारथ एहू, मन करम वचन राम पद नेहू। जिस मनुष्य को विचार हो जाता है, फिर ज्ञान हो जाता है, उसका भ्रम नष्ट हो जाता है और उसको श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो जाता है। हे सखा, परमार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में स्नेह हो। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेति निरूप ही वेदा। श्री रामचंद्र जी ब्रह्म और मोक्ष स्वरूप हैं। वो अनादि अनुपम और भेद से रहित हैं। वेद ने इनको ऐसा कहा है जिसका कोई अंत नहीं है। भगत भूमि बसुर सुरभि, सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिठई जग जाल। भक्त पृथ्वी, ब्राह्मण, गाय, देवता और जितने भी कृपालु श्री राम मनुष्य का शरीर धारण कर लीला करते हैं, जिसको सुनने से संसार के बंधन दूर हो जाते हैं। सखा समुझई अस परिहरि मोहु, सिय रघुबीर चरण रत होऊ, कहत राम गुण भाव अनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा सोचकर मोह को त्याग दो और श्री राम जी के चरणों में अपने मन को लगाओ। इस प्रकार संसार के गुणों को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करो और संसार के मंगलदाता श्री रामचंद्र जी का ध्यान करो। जय श्री राम।